जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑन जॉब ट्रेनिंग की सीरीज़ में आज की क्लास में हम लोगों को देखना है कि ई-वे बिल को हम बिजी में कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, ई-वे बिल की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम 50,000 से ज़्यादा अमाउंट का माल खरीदें या बेचें। तो इस केस में हम सेल्स की एंट्री लेकर चल रहे हैं, यानी हम 50,000 से ऊपर का गुड्स किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं। उसके लिए हमको ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कंपनी हम लोग की ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ट्रांजैक्शन में, और ट्रांजैक्शन में आने के बाद सेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं। सेल्स में जाने के बाद पुनः हम ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और ऐड पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है टैक्स इनवाइस, और टैक्स इनवाइस सेलेक्ट करने के बाद हमें डेट सेलेक्ट करनी है। तो आज की डेट हो गई 8 जून की, तो हमने यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लिया 8 जून का, और यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेना है LGST टैक्स इंक्लूसिव, क्योंकि हम गुड्स के दाम में टैक्स को भी इंक्लूड करके रखे हैं, इसलिए। अब यहाँ पर हमने पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लिया। एज्यूम कर लीजिए कि हमारी पार्टी का जो नाम है वो अंसारी ट्रेडर्स है, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया अंसारी ट्रेडर्स। तो अंसारी ट्रेडर्स का अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो F3 से हम जो है यहाँ से अंसारी ट्रेडर्स का अकाउंट बना लेंगे। अंसारी ट्रेडर्स बलकुड़िया। चूँकि यह हमारा एक प्रकार का कस्टमर है, इसलिए हम इसको सन्नी डेटर्स में रखेंगे। एड्रेस में हमको भरना होगा बलकुड़िया, कुशीनगर। यहाँ पर हम रजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे, और रजिस्टर्ड सेलेक्ट करने के बाद हमें पार्टी का GST नंबर सेलेक्ट करना है। इस केस में जो GST नंबर होगा वो 09 BG FPM 6274 G1Z3। किसी भी ई-वे बिल को फाइल करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इस GST नंबर को वैलिडेट कर लें। तो हम यहाँ पर वैलिडेट GST ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोबारा हम यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमको ब्राउज़र पर जाना है, और ब्राउज़र पे हमको साइट ओपन करनी है gst.gov.in, और यहाँ पर ये देखना है कि हमारे कस्टमर का जो स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर हम सर्च टैक्स पेयर में आएंगे, और यहाँ सर्च बाय GSTIN के ऑप्शन पर आएंगे। किसी भी ई-वे बिल को फाइल करने से पहले हमें ये ज़रूर चेक करना है कि ये जो GSTIN है वो एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये GSTIN का जो स्टेटस आ रहा है, तो ये स्टेटस हमारा यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। तो ये चेक करना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे हमारा रिटर्न फाइल करने में, ई-वे बिल जनरेट करने में कोई समस्या ना आए। तो इस तरह हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपना आइटम। तो हमारे केस में जो आइटम है वो है सीमेंट का। हमने सीमेंट सेलेक्ट कर लिया। सीमेंट सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली 400 बैग, और प्राइस जो हमको भरना है वो 410 रुपये। इस तरह 1,64,000 रुपये का ये टोटल का ई-वे बिल हो गया। जबकि कंडीशन ये होती है कि 50,000 के ऊपर, चूँकि यह अमाउंट 50,000 से ज़्यादा, इसलिए हमें यहाँ पर ई-वे बिल फाइल करना बेहद ज़रूरी है। अब इस बिल को हम जैसे सेव करेंगे, सेव करते ही हमसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, और न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद हमें ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट सेल इनवाइस के ऑप्शन पर यस करेंगे। यस करने के बाद हम इसको PDF के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो मैंने PDF का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से
मैंने डेस्कटॉप का लोकेशन सेलेक्ट करके इस फाइल को डेस्कटॉप पर एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पर एक्सपोर्ट हो गई। इसको हम चाहें तो यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टैक्स इनवाइस। इसी टैक्स इनवाइस के आधार पर हमको ई वे बिल फाइल करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका प्राइस, CGST का रेट, CGST का अमाउंट, SGST का रेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई है। आने के बाद अब हमको ई वे बिल बनाने के लिए पुनः जाना होगा ई वे बिल के पोर्टल पर। तो आपको सबसे पहले गूगल पे आना है और गूगल पे सिंपल सा आपको टाइप कर देना है ई वे बिल। तो जैसे आप ई वे बिल क्लिक करेंगे लिखकर, तो सबसे पहली साइट ओपन होगी eWaybill.nic.in। तो आपको इसी साइट पर जाना है और यहाँ से अपना ई वे बिल जनरेट करना है। अब यहाँ आपको लॉगिन के ऑप्शन पर आना है और लॉगिन के ऑप्शन पे आने के बाद अब ई वे बिल के पोर्टल पर जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है, आपको उस यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है। इस केस में जो अपना इस तरह हम ई वे बिल के पोर्टल पर लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे लेफ़्ट कॉर्नर में, तो आपको एक ई वे बिल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इस ई वे बिल पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको जनरेट न्यू का। तो इस आपको जनरेट न्यू के ऑप्शन पर जाना है। तो जनरेट न्यू के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी जो सप्लाई है वो इनवर्ड है या आउटवर्ड। अगर आप परचेज के लिए ये बिल बना रहे हैं तो इनवर्ड हो गया, सेल के लिए कर रहे हैं तो आउटवर्ड हो गया। हमारे केस में आउटवर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे आउटवर्ड सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड जो सप्लाई टाइप है उसको हम सप्लाई रखेंगे और यहाँ पर जो है हमें टैक्स इनवाइस का नंबर और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो हम यहाँ पे टैक्स इनवाइस सेलेक्ट कर लेंगे। इनवाइस के बाद हमें इनवाइस का डॉक्यूमेंट नंबर भरना है। तो अपने केस में जो इनवाइस का डॉक्यूमेंट नंबर है वो है टैक्स 002। तो हमने इसको कंट्रोल से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर सिंपल ऐसे पेस्ट कर दिए। इनवाइस की डेट ऑटोमेटिक 8 जून का उठा लेगा। ट्रांजेक्शन टाइप में हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे और रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमारी फर्म का नाम ऑटोमेटिक दिखाने लगेगा। अब हमको वो चीज़ सेलेक्ट करना है कि हम कहाँ से माल भेज रहे हैं। हमारा माल गोरखपुर से आ रहा है, तो हम यहाँ पर गोरखपुर भरेंगे और यहाँ पर भी हम गोरखपुर भर देंगे। प्लेस में भी हमारा गोरखपुर हो जाएगा। पिन कोड, अब गोरखपुर का पिन कोड हमको पता करना है। तो सिंपल, अगर गोरखपुर का पिन कोड हमको नहीं पता होगा तो हम यहाँ से टाइप कर लेंगे गोरखपुर पिन कोड और गोरखपुर शहर का जो पिन कोड है 273001, वो पिन कोड हम यहाँ पर भर देंगे 273001। अब यहाँ बिल टू में हमें अपने सप्लायर का हमें अपने कस्टमर का GSTIN नंबर भरना है। तो सिंपल हमने यहाँ पर आ गए और अपने कस्टमर का GSTIN नंबर हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम पुनः पोर्टल पर आके और GST नंबर को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये सारा एड्रेस वगैरह उठा लेगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है। अब प्रोडक्ट का नाम हम C प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ सीमेंट दिखाई देगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको प्लस के बटन पर क्लिक करके आइटम को ऐड करना होगा। यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमारा 400 बैग है, तो हम यहाँ 400 सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो यूनिट है वो हम बैग सेलेक्ट कर लेंगे। बैग जो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है इनवाइस में, देखें जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट है। ये हमारे इनवाइस की टैक्सेबल वैल्यू है 1,28,125 रुपये। तो वो टैक्सेबल वैल्यू हम यहाँ पर भर देंगे 1,28,125 रुपये। ये टैक्सेबल वैल्यू हमने यहाँ पर भर दिया। अब यहाँ पर हमको 14% CGST और SGST लगाना है। इनवाइस की टोटल वैल्यू हो गई 1,64,000 रुपये, जो कि हमारे बिल में भी इतना ही अमाउंट आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को आगे बढ़ना है।
आगे बढ़ने के बाद यहाँ मोड में हम ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, व्हीकल टाइप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमको भरना होगा अपनी गाड़ी का नंबर। तो गाड़ी का नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, गाड़ी का नंबर दे रखा है UP 5380 फिर 5349। अब यहाँ पर हम ये सब कुछ करने के बाद ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपको डिस्टेंस से कोई समस्या है तो आप यहाँ डिस्टेंस को थोड़ा बहुत घटा भी बढ़ा सकते हैं। केवल 10 किलोमीटर कम या 10 किलोमीटर ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा चेंज करेंगे तो ये विल जनरेट नहीं होगा। प्रीव्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फिर ओके के बटन पर क्लिक करना है। इस तरीके से ई वे बिल का प्रीव्यू आपको दिखेगा। फिर बैक के ऑप्शन पर क्लिक करके फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका ये ई वे बिल बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको यही ई वे बिल अगर छापना है तो प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर PDF में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से सेव एज PDF के ऑप्शन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोटेक्ट सेलेक्ट कर लें, जिससे एक पेज में आ जाएगा और फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आपको जिस लोकेशन पर सेव करना है उस लोकेशन पर हम इसको सेव कर सकते हैं। जैसे हमने जो है डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लिया और डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद हमने ई वे बिल लिखकर और बिल का नंबर भर दिया, टैक्स, और इस तरह से ये फाइल हमारी सेव हो गई। इस तरह से कहीं पर भी हम ई वे बिल बना सकते हैं। ई वे बिल बनाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ई वे बिल के साथ ही साथ हमको BG पर भी सेल्स की एंट्री करनी होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो